Hello everyone, welcome to P Academy. In this video, we are going to study about microprocessor based system. आज हम इस वीडियो में माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड सिस्टम के हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, किसी भी माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड सिस्टम या कंप्यूटर सिस्टम के 4 पार्ट्स होते हैं: माइक्रोप्रोसेसर यूनिट, आईओ डिवाइसेज, सिस्टम बस एंड मेमोरी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज माइक्रोप्रोसेसर यूनिट। माइक्रोप्रोसेसर यूनिट के बेसिकली 3 सेगमेंट्स होते हैं: अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर अरे, कंट्रोल यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट माइक्रोप्रोसेसर का वो सेगमेंट होता है जहां वेरियस कंप्यूटिंग फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल, अरिथमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, लॉजिक ऑपरेशन लाइक एंड, आर, एक्सआर, एट्सेट्रा। कंट्रोल यूनिट माइक्रोप्रोसेसर का कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर सिस्टम के सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। यह उन सभी ऑपरेशंस के एग्जीक्यूशन के लिए नेसेसरी टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल भी प्रोवाइड कराता है। इसके अतिरिक्त कंट्रोल यूनिट माइक्रोप्रोसेसर और पेरिफेरल्स के बीच डेटा फ्लो को भी कंट्रोल करता है। रजिस्टर अरे माइक्रोप्रोसेसर का मेमोरी सेगमेंट होता है जिसमें वेरियस रजिस्टर्स होते हैं। इन रजिस्टर्स को हम लेटर्स के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, बी, सी, डी, ई, एच, एल, एट्सेट्रा। ये रजिस्टर प्राइमरली प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान माइक्रोप्रोसेसर में डेटा को टेम्पोरली स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। माइक्रोप्रोसेसर के रजिस्टर्स 2 टाइप के होते हैं: यूजर एक्सेसिबल एंड इंटरनल। यूजर एक्सेसिबल रजिस्टर वो रजिस्टर होते हैं जिनको यूजर प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन के थ्रू एक्सेस कर सकता है, लेकिन इंटरनल रजिस्टर्स को यूजर प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकता। ये रजिस्टर माइक्रोप्रोसेसर के इंटरनल होते हैं। मतलब कि माइक्रोप्रोसेसर इंटरनली इन रजिस्टर्स को प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान यूज कर सकता है, लेकिन कोई प्रोग्रामर इंस्ट्रक्शन के थ्रू इन रजिस्टर्स को एक्सेस नहीं कर सकता। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूजर एक्सेसिबल एंड इंटरनल रजिस्टर। हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि रजिस्टर मेमोरी किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में फास्टेस्ट टाइप की मेमोरी होती है। सिस्टम बस, यहाँ सबसे पहले हम बस के कंसेप्ट को समझते हैं। बस इज नथिंग बट ए ग्रुप ऑफ वायर्स टू कैरी बिट्स। बस वायर्स का एक ग्रुप होता है जो कि बिट्स को कैरी करने के लिए बनाया जाता है। माइक्रोप्रोसेसर और इसके पेरिफेरल्स के बीच जो कम्युनिकेशन पाथ होता है उसको हम सिस्टम बस बोलते हैं। माइक्रोप्रोसेसर अपने सारे पेरिफेरल्स से इसी सिस्टम बस के थ्रू कम्युनिकेट करता है। माइक्रोप्रोसेसर एक टाइम पे सिस्टम बस के थ्रू सिर्फ एक पेरिफेरल से ही कम्युनिकेट कर सकता है। कम्युनिकेशन की टाइमिंग माइक्रोप्रोसेसर के कंट्रोल यूनिट द्वारा डिसाइड की जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में सिंगल सिस्टम बस आर्किटेक्चर को क्यों अडॉप्ट करते हैं? तो इसका सिंपल आंसर है टू मेक सिस्टम मोर इकोनॉमिकल। अगर हमारे किसी कंप्यूटर सिस्टम का आर्किटेक्चर ऐसा हो कि उसमें सिंगल सिस्टम बस का यूज करने से सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही हो, तो हम मोर देन वन सिस्टम बस का भी यूज कर सकते हैं। मेमोरी, कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी का वर्क बाइनरी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना होता है। बाइनरी इन्फॉर्मेशन का मतलब इंस्ट्रक्शन और डेटा से है। किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए माइक्रोप्रोसेसर इंस्ट्रक्शन और डेटा को मेमोरी से रीड करता है। आफ्टर देन कंप्यूटिंग ऑपरेशन को वो अपने अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में एग्जीक्यूट करता है। आफ्टर एग्जीक्यूशन माइक्रोप्रोसेसर रिजल्ट को या तो आउटपुट डिवाइस को ट्रांसफ़र कर देता है डिस्प्ले के लिए, या मेमोरी में स्टोर कर देता है फॉर लेटर यूज के लिए। कंप्यूटर सिस्टम में 2 टाइप की मेमोरीज का यूज होता है। फर्स्ट वन रीड ओनली मेमोरी एंड सेकेंड वन रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको कि हम रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं। रोम का यूज ऐसे प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए किया जाता है जिसमें हम कोई चेंज या अल्टरेशन नहीं चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, सिस्टम प्रोग्राम, मॉनिटर प्रोग्राम, एट्सेट्रा। रोम में जो भी प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं उनको केवल रीड किया जा सकता है, दे कांट बी अल्टर्ड।
रीड राइट मेमोरी को हम यूजर मेमोरी भी कहते हैं। यह मेमोरी यूजर के प्रोग्राम और डेटा को स्टोर करने के लिए यूज की जाती है। तो फाइनली कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी के फंक्शन को हम समराइज कर सकते हैं। द मेमोरी स्टोर्स बाइनरी इंफॉर्मेशन कॉल्ड इंस्ट्रक्शन एंड डेटा, प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन एंड डेटा टू द माइक्रोप्रोसेसर ऑन रिक्वेस्ट, स्टोर्स रिजल्ट एंड डेटा फॉर द माइक्रोप्रोसेसर। आईओ इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट डिवाइसेज और आउटपुट डिवाइसेज को हम कलेक्टिवली आईओ के नाम से भी जानते हैं। माइक्रो प्रोसेसर इन्हीं आईओ डिवाइसेज के थ्रू आउटसाइड वर्ल्ड से कम्युनिकेट करता है। कंप्यूटर सिस्टम में आईओ डिवाइसेज और मेमोरी को कलेक्टिवली हम पेरिफेरल्स भी कहते हैं। इनपुट डिवाइसेज जैसे कि कीबोर्ड, स्विचेज, A to D कन्वर्टर्स, ये सब आउटसाइड वर्ल्ड के डेटा को इन फॉर्म ऑफ बाइनरी माइक्रो प्रोसेसर को ट्रांसफ़र करते हैं। सिमिलरली आउटपुट डिवाइसेज जैसे LED, CRT, वीडियो स्क्रीन माइक्रो प्रोसेसर से बाइनरी डेटा को एक्सेप्ट करते हैं और उसको रियल वर्ल्ड डेटा में कन्वर्ट करके आउटसाइड वर्ल्ड को ट्रांसफ़र करते हैं। फाइनली वी कैन समराइज द वर्किंग ऑफ ए माइक्रो प्रोसेसर एज द माइक्रो प्रोसेसर रीड्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी, communicates with all peripherals including memory and IO using the system bus, controls the timing of operation and data flow, performs the computing task as specified by program or instruction। तो ये थी जानकारी माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम के हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।